एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 का दूसरा अध्याय एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 2.1। इसमें जो सवाल दिया उसके लिए कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण को हल करना है, उत्तर की जांच करना है। समीकरण जो पहला सवाल दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18, ये सवाल दिया हुआ है। तो समीकरण को हल करने से पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है। समीकरण में दो राशियां होती हैं, एक चर होता है और दूसरा अचर राशि होता है। चर राशि ए टू जेड में बोला जाता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का ए से जेड के बीच का कोई भी अल्फाबेट रहेगा तो उसको हम चर राशि के अंतर्गत काउंट करेंगे। अचर राशि में अपना गिनती आ जाता है। अचर राशि में 1 2 3 जो भी नंबर है वो अचर राशि में आ जाता है। तो कोई भी समीकरण इन दो राशियों से मिलकर के बना होता है, चर और अचर से। अब समीकरण हल करते समय हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि जिनके साथ चर राशियां लगी होंगी उसको एक तरफ करेंगे और जो नंबर होगा, गिनती होगा, उसको दूसरी तरफ करेंगे। और जब इधर का उधर करना है, जैसे यहाँ पे 3 के साथ x लगा हुआ है, इधर 2 के साथ x लगा हुआ है, प्लस 18 है, तो जब भी इसको हम पक्षांतर करेंगे यानी एक तरफ करेंगे तो चर राशियों को एक तरफ करना है और अंक वालों को एक तरफ करना है। तो पक्षांतर करते समय हमको चिन्ह का ध्यान देना है कि कोई भी पद यदि प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना, चिन्ह हमेशा बदल जाएंगे। कब? जब पक्षांतर करेंगे तब। वही चीज कोई गुणन में है, जैसे यहाँ पर 3x है, इन दोनों के बीच गुणा का सिंबल होगा, गुणन होगा, तो गुणन का चीज जब हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा बटे में, यानी नीचे। ऊपर का पद जो भी है वो तो रहेगा, बट ये गुणन वाला जो भाग है वो कहाँ आएगा? नीचे में। जब गुणन में रहेगा तो बटे में आ जाएगा, और चिन्ह के साथ जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है और कुछ भी ध्यान नहीं देना। समीकरण बाकी जोड़ घटाना ही आपको करना है। चलिए पहला नंबर सवाल और करते हैं। इधर 3x है, अब x को इधर लाना, इधर जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, नहीं प्लस मानते हैं। 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बराबर में क्या बचा? 18। अब इसको हम घटा लेंगे, यहाँ पर 3x से 2x है, 3x में से 2x चला गया तो 1x बच गया, बराबर कितना? 18। ये है हमारा आंसर। हर हाल में आपको चर राशि का वैल्यू प्राप्त करना है समीकरण में। ये तो सिर्फ आंसर है, अभी हमको करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच हम करेंगे कि जो हमने आंसर प्राप्त किया वो आंसर हमारा सही भी है कि गलत है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू हमको मिला है, जो हमारा उत्तर आया है, उसको हम रख देंगे समीकरण में। यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 18 मान समीकरण में रखने पर, समीकरण कौन सा? जिसको हमने भी हल किया, समीकरण में रखने पर रख देते हैं। क्या है? पहली बार समीकरण यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x बराबर 2x प्लस 18। जहां जहां x है वहां पर हमको रखना है 18, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणन का। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3 गुणित 18 बराबर इधर 2 गुणित 18 और प्लस 18। हल करेंगे तो 18 तो यहाँ हो गया 54, इधर 18 दूना 36 और प्लस 18, ये 54 है, इधर भी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। मान रखने पर जब दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाते हैं तब हम समझ जाएंगे कि जो आंसर आया हमारा सही है। यदि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होता तो आंसर हमारा गलत है। अब यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS। हिंदी में जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इतना ही करना है इस प्रकार के सवालों में, जहां पे समीकरण का मान पूछे और उत्तर की जांच करने के लिए पूछे, किसी भी सवाल के लिए। एक सवाल और देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले जिनमें चर लगा है, जिसमें t लगा, उसको हमको एक तरफ करना है। तो एक तरफ करते समय जो जिस तरफ हमको करना है उधर का जो संख्या होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। जैसे 5t इधर है तो 5t को हम पहले लिखेंगे, 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 3t हो जाएगा। अब बराबर की दूसरी तरफ जो संख्या पहले उसको हमको यहाँ पे लिख लेना है। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3। 5 में से 3 ठो निकल गया तो 2 ठो t यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ एक माइनस से प्लस, चिन्हों का नियम हमने बताया था कि प्लस यानी समान चिन्हों को जोड़ा जाता है। प्लस प्लस है, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, उसको क्या करना है? जोड़ देना है।
यदि विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो इन दोनों को घटा लेना है। ये कंडीशन किसमें होगा? जोड़ व घटाने की कंडीशन में। जोड़ व घटाने की स्थिति में ये नियम लगता है, यानी समान चिन्हों को जोड़ते हैं और विपरीत चिन्हों को घटा देते हैं। जिनको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे उनमें जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह हम लगाएंगे आंसर में। जैसे यहाँ पर एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो घट जाएगा। 5 में से 3 गए 2, लेकिन 3 और 5 में 5 बड़ा है तो 5 का चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब t बराबर ये -2 ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ है, यहाँ 2 गुणांक में है तो कहाँ चल जाएगा? बटे में जाएगा, नीचे 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो t की वैल्यू कितना आ गई? -1 आ गया। अब हम करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करके देखना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। सवाल क्या था? 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब जहां जहां t है वहां वैल्यू रखना है -1। ये 5 हो गया, t की वैल्यू -1, फिर -3 बराबर 3, t की वैल्यू -1 -5। यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि जो वैल्यू है वो ऋणात्मक है। यहाँ पर हम गुणा लगा सकते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट के बाहर हमेशा चिन्ह गुणा ही माना जाता है। अब 5 में -1 से जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुणा करना पड़ेगा, तो -1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और ये -3 है ही है, यहाँ भी 3 में जब -1 के गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये -5। अब समान चिन्ह तो जुड़ेगा, 5 3 8, 5 बढ़ा है तो चिन्ह माइनस लग जाएगा। यहाँ भी 5 3 8 यानी -8, दोनों पक्ष बराबर आ गया, मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमको समीकरण का सवाल हल करना पड़ता है। अब इसी तरीके से ये जो प्रश्नावली में सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, इतना आपको खुद करना है, नहीं कर सकते तो पढ़ना छोड़ दीजिए। 3 4 5 ये तीनों सवाल आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से है। प्रश्न संख्या 6 से हम मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ये हो गया पहला पार्ट आपका, इसके दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे प्रश्न संख्या 6 से।